पहले खबर ओडिशा से है, जहां रेल हादसे की सीबीआई जांच होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान सामने आया है कि बालासोर ट्रेन हादसे की जांच अब सीबीआई करेगी। रेलवे बोर्ड ने सीबीआई जांच की सिफारिश की तो 2 मेन लाइनों में पटरी का काम पूरा हो गया है। बिजली की लाइनों पर काम चल रहा है और अस्पतालों में घायलों का अच्छा इलाज भी जारी है। बालासोर ट्रेन हादसे की जांच अब सीबीआई करेगी, ये जानकारी दी है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। तो रेलवे बोर्ड ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। तो वहीं रेल हादसे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। 270 से अधिक मौतों पर कोई जवाबदेही नहीं, ये कहना है राहुल गांधी का। तो रेल हादसे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, पीएम को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। तो कांग्रेस रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं सबसे बड़ा अपडेट इस मामले में यह है कि अब इस हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ट्वीट कर लिखा है कि 270 से अधिक मौतों पर कोई जवाबदेही नहीं है, मोदी सरकार जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। तो और ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शरद जी, जहां अब जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन कांग्रेस भी इसे लेकर ट्वीट कर रही है, मांग कर रही है कि पीएम को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों की गई है जी, और ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके पहले जो रेल मंत्री का बयान वैष्णव जी का सामने आया था, वो ये बता रहा था कि हादसे की वजह की पहचान कर ली गई है। हादसे की वजह की जो पहचान की गई है वो ये माना गया कि रेलवे सिग्नल के लिए जो 2 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, जिन सिग्नल के बाद ट्रेन का ऑपरेशन होता है, उनका मूवमेंट्स होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु थे पॉइंट मशीन और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली, इसमें बदलाव किया गया। पॉइंट मशीन और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली, इसमें कुछ चेंजेस हुए। अब ये चेंजेस मानव की त्रुटि है या छेड़छाड़ है, ये मुझे लगता है जांच के महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या आजकल, जैसा आप और हम सब जानते हैं कि मशीन हैक की जाती हैं, कंप्यूटर्स हैक किए जाते हैं, मोबाइल हैक किए जाते हैं। अगर ये आतंक का एक, मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि ये, लेकिन मैं एक अनुमान की बात कर रहा हूं कि अगर कल दुर्घटनाओं के लिए भी इस किस्म की हैकिंग की गई तो ये एक आतंक का दूसरा मॉड्यूल हो सकता है, या ये मनुष्य की लापरवाही है या इसमें डिलिबरेट अटेम्प्ट किया गया है छेड़छाड़ का। इसीलिए सीबीआई जांच की बात की गई है। अब दूसरी बात आती है राहुल गांधी के इस्तीफे की। तो देखिए, ये अब सीबीआई जांच ने एक जवाब तो दे दिया है कि सीबीआई जांच ये बताएगी कि ये छेड़छाड़ है या मनुष्य की, रेलवे के ही कर्मचारियों की, अधिकारियों की त्रुटि है। उसके बाद फिर जवाबदेही तय करने की बात निश्चित तौर पर सामने आनी ही चाहिए कि जवाबदेही किसकी होगी, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की या इसमें रेल मंत्री की भी जवाबदेही की बात हो। लेकिन पूरे मामले में अभी इस्तीफा मांगना, मुझे लगता है कि इसके जब तक सीबीआई के पूरे निष्कर्ष सामने नहीं आते हैं तब तक इसको लेकर रुकना चाहिए। बिल्कुल शरद जी, क्योंकि जब सीबीआई की जो जांच रिपोर्ट होगी उसमें कई खुलासे होंगे और पीएम मोदी भी लगातार इस घटना को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। कल भी उन्होंने जाकर बारीकी से निरीक्षण किया, हर एक चीज देखी, और अब चूंकि सीबीआई जांच के निर्देश दे दिए गए हैं, अब इसके बाद क्या कुछ सामने आता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।